Friends, आज 13 अक्टूबर 2024 और आज के इस लेक्चर में हम केस स्टडी 3 ले रहे हैं। ये एक सुपर सीनियर सिटीजन का केस, इनको पेंशन मिल रही है, एक प्रॉपर्टी है जिसको किराए पर दे रखा है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, आरएसी बॉन्ड का इंटरेस्ट आ रहा है और एनएससी खरीदे थे लास्ट ईयर, उसका इंटरेस्ट एक्रूड इसमें आएगा। न्यू रिजीम की बात करें तो उसमें एटीसी, एटीसीसी 1B, एटीसीसी 1, एटीडी, एटीजीजीसी, एटीटीटीबी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसमें सरचार्ज लगेगा 10% क्योंकि टैक्सेबल इनकम 50 लाख को क्रॉस कर जाती है। दोनों ही रिजीम के अंदर एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा है जहां से पेंशन मिल रही है, एक्स एम्प्लॉयर, और इन्होंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी जमा करवाया है। शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज भी हमें फिल करना होगा क्योंकि टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा है। इसमें कार है जिसका लोन अभी भी आउटस्टैंडिंग है तो हम उसको लायबिलिटी वाले में लिखेंगे। हम एक्सेल वर्जन 1.5 के अंदर हमें डेटा फीड करना है क्योंकि वर्जन 1.6 में जब हम स्टेटस इंडिविजुअल डालते हैं तो आपको कंडीशंस फॉर इनिशियल स्टेटस नहीं दिखाता। इसलिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं taxclasses.in पर और वहां से वर्जन 1.5 डाउनलोड करके आप काम चला सकते हैं। हमने अपनी टैक्स कैलकुलेशंस, हमने एक्सेल वर्कबुक, सभी 14 केस स्टडीज की ऑलरेडी दोनों रिजिम्स के अंदर वेबसाइट पर अपलोड कर रखी है, वहां से आप डाउनलोड। इन केस यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट मेरे मोबाइल पर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग आवर वीडियोस ऑन यूट्यूब, और यही हम अपने लेक्चर्स फेसबुक पर भी अपलोड कर देते हैं। बुक है स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स यूनिवर्सिटी एडिशन, ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया एंड डॉक्टर मोनिका सिंघानिया, अगस्त 24 एडिशन। केस स्टडी 3, असेसी का नाम है मोहन दास गुप्ता, फादर नेम दे रखा है, पैन नंबर रखा है, डेट ऑफ बर्थ है, इसका मतलब ये सुपर सीनियर सिटीजन हो गए। एड्रेस रखा है, मोबाइल नंबर, ईमेल, और ये हिंदुस्तान में रहे 70 डेज, लेकिन उससे पहले 4 साल में रहे 1200 डेज। इसका मतलब ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक्स एम्प्लॉयर का नाम दे रखा है जहां पर इन्होंने सर्विस की होगी, उसका पैन नंबर दे रखा है, डायरेक्टर किसी कंपनी में नहीं है लेकिन शेयर होल्डिंग इनकी अनलिस्टेड कंपनी में है जिसका नाम है राम टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड। डोमेस्टिक कंपनी है, 500 शेयर्स जो उन्होंने एक्वायर किए 4,15,000 के, और कोई परचेज सेल ड्यूरिंग द ईयर नहीं हुई। एक बैंक अकाउंट जो कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में है और सेविंग बैंक अकाउंट है। इनको पेंशन मिली है 46,90,000। इनकी एक प्रॉपर्टी है, किराए पर इसको उठाया हुआ है और टेनेंट है नवीन मोटर्स। रेंट आया 9,40,000। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 37,000। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 98,750 और आरएसी बॉन्ड पर इंटरेस्ट मिला 4,80,000 जिस पर कोई टीडीएस नहीं काटा गया। पीपीएफ में डिपॉजिट करवाया 1,30,000, कैश में जमा करवाया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यू पेंशन स्कीम 70,000, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम असेसी का और स्पाउस का 52,000। ये सुपर सीनियर सिटीजन है, और यदि सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 की लिमिट है। डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया 3,000, कैश वाला अलाउड नहीं होता। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदे गए 3 मार्च 2023 को, एक साल पहले। उसका इंटरेस्ट है एक्रूड इंटरेस्ट ओल्ड रिजीम के अंदर, एटीसी के अंदर
एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी आएगा और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल भी होगा और जो होगा 12,000 का 7%। टीडीएस काटा गया बाय द एक्सम्पलर 11,80,000। टैक्स खुद जमा करवाया इन्होंने सेल्फ असेसमेंट 21 अप्रैल 2024 को 2,80,000। ज्वेलरी ओरिजिनल कॉस्ट 25,000, मार्केट वैल्यू का पता नहीं। शेयर्स 86,30,000, कैश इन हैंड 18,570 और प्रॉपर्टी जो है वो उसकी करंट मार्केट वैल्यू का नहीं पता और वैसे भी हमें करंट मार्केट वैल्यू नहीं चाहिए। 4,78,000। होंडा सिटी कार है जो कि 2014-15 के अंदर खरीदी गई, वो खरीदी थी 11,55,700 की। इस कार को खरीदने के लिए लोन लिया होगा और उसका बैलेंस 2 लाख है, तो ये लायबिलिटी में आएगा, शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटी के अंदर। ये न्यू रिजीम के अंदर हमारी टैक्स कैलकुलेशंस। पेंशन 46,90,000, स्टैंडर्ड एक्शंस मिलेगी 50,000, अमाउंट हो गया 46,40,000। लेट आउट प्रॉपर्टी है, रेंट रिसीव्ड हुआ 9,40,000, म्युनिसिपल टैक्स पेड 37,000, अमाउंट रह गया 9,03,000 और इसका 30% आ गया स्टैंडर्ड एक्शंस और नेट अमाउंट रह गया 6,32,100। अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक इंटरेस्ट 98,750, आरएसी बॉन्ड का इंटरेस्ट 4,80,000 और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी 12,000 का 7% के हिसाब से 840। अमाउंट हो गया अदर सोर्सेज में 5,79,590। ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 58,51,690। कोई डिडक्शंस 80C, 80C1, 80C1B, 80D, 80GGC, 80TDB कुछ नहीं मिलेगा और यही बन गई टैक्सेबल इनकम। इसमें इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनेगी 40,55,507, 3 लाख तक जीरो, चाहे वो नॉन सीनियर हो, सीनियर हो या सुपर सीनियर। 3 लाख टू 6 लाख 5%, 6 लाख टू 9 लाख 10, 9 लाख टू 12 लाख 15, 12 लाख टू 15 लाख 20% और 15 लाख से ऊपर सीधा 30%। सरचार्ज लगेगा 10% और अमाउंट हो गया 16,01,058। 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस, अमाउंट हो गया 16,65,100। हमने 234A BC सब कुछ इग्नोर हम हर केस स्टडीज में कर रहे हैं और यहां भी हम कर रहे हैं इग्नोर। लेट फीस को भी हम वहां जीरो कर रहे हैं। एक्सेल वर्कबुक के अंदर अमाउंट हो गया 16,65,100। 2,80,000 का सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड ऑन 21 अप्रैल 2024 और TDS बाय द एक्सम्प्लायर 11,80,000। अभी इनको 2,05,100 रुपीज और पे करने हैं। ये हमारी फील्ड एक्सेल वर्कबुक और रिज्यूम के हिसाब से, और इसको आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये वर्जन है 1.5। ओके, पार्ट ए जनरल। नाम लिख दिया, फर्स्ट नेम में मोहन, सरनेम में लिख दिया दास गुप्ता और लिख दिया पेन नंबर। यहां पर फ्लैट नंबर लिख दिया। इंडिविजुअल स्टेटस ड्रॉप डाउन से उठाया हुआ हमने, हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, इंडिविजुअल और HCF। हमने एड्रेस लिख दिया, टाउन लिख दिया और स्टेट में हमने ड्रॉप डाउन से उठाया वेस्ट बंगाल। इंडिया अपने आप आ गया और फिर लिख दिया पिन कोड। ईमेल लिख दिया, अपना ईमेल लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया और हमने अपना भी मोबाइल नंबर लिख दिया। फाइल अंडर सेक्शन 139(4) आफ्टर ड्यू डेट और ये हमने उठाया ड्रॉप डाउन से। रेंशियल स्टेटस इन इंडिया रेजिडेंट, ड्रॉप डाउन से उठाया। कंडीशंस फॉर रेंशियल यूज में हमने कंडीशंस यहां पर सिलेक्ट की, सेकंड वाली, यू आर इन इंडिया फॉर 60 days और मोर वाली। डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC
बाय डिफॉल्ट नो है, और वैसे भी ड्यू डेट निकल जाने के बाद आप ओल्ड सिम ऑप्ट ही नहीं कर सकते। और यहाँ पर आर यू फाइलिंग लेटर ऑफ इनकम, यहाँ पर हमने ड्रॉप डाउन उठाया नो। हमने आधार नंबर लिखने की बजाय हमने 9928 टाइम्स लिख दिया आधार एनरोलमेंट ID। डू वांट टू क्लेम 115H, ये बाय डिफॉल्ट नो था। आर यू गवर्नड बाय पोर्टुगीज, ये हमने ड्रॉप डाउन से कर लिया नो। वेदर यू आर एन FBI, इसको हमने ड्रॉप डाउन से कर लिया नो। वेदर रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव SSC, इसको हमने कर लिया ड्रॉप डाउन से नो। डायरेक्टर का हमने नो कर दिया, और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का हमने कर दिया ड्रॉप डाउन से यस। हमने नेम ऑफ द कंपनी कर दिया राम टेक्सटाइल्स। टाइप ऑफ कंपनी ड्रॉप डाउन से उठाया डोमेस्टिक कर दिया। पैन नंबर लिख दिया। नंबर ऑफ शेयर्स 500, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4,15,000, और यहां पर हमने शेयर्स एक्वायर्ड और शेयर सेल का कोई हमारे पास डेटा नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस आ गया 500 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई 4,15,000, और इस शीट को कर दिया हमने वैलिडेट। ओके, हमने शेड्यूल एस को सिलेक्ट किया। नेम ऑफ एम्प्लॉयर हमने लिख दिया। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर अदर्स, पेंशनर्स हमने उठाया ड्रॉप डाउन से। टैन नंबर लिख दिया। एड्रेस लिख दिया। स्टेट हमने ड्रॉप डाउन से उठाया वेस्ट बंगाल। कोलकाता लिख दिया और लिखा पिन कोड। और नेचर ऑफ सैलरी में हमें यहां से ड्रॉप डाउन से मिल गया एन्युटी और पेंशन। अमाउंट है 46,90,000। स्टैंडर्ड एक्शन अपने आप आ गई और अमाउंट हो गया 46,40,000। इस शीट क्यों किया वैलिडेट। हाउस प्रॉपर्टी हमने एड्रेस लिख दिया, दिल्ली लिख दिया, और ड्रॉप डाउन से उठाया स्टेट दिल्ली, इंडिया अपने आप आ गया। पिन कोड लिख दिया, और ऑन ऑफ द प्रॉपर्टी को ड्रॉप डाउन से उठाया सेल्फ, और इज द प्रॉपर्टी को ऑन, इसको भी ड्रॉप डाउन से किया हमने नो। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ड्रॉप डाउन से किया हमने लेट आउट। नेम ऑफ टेनेंट में लिखा नवीन मोटर्स, उसका पैन नंबर लिख दिया, और ग्रॉस रेंट रिसीव्ड में लिखा 9,40,000। टैक्स पे टू लोकल अथॉरिटीज 37,000, और यहां पर 30% अपने आप निकल आया 2,70,900। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गया 6,32,100, और इस शीट को कर दिया हमने वैलिडेट। अदर सोर्सेज के हम शीट पे पहुंच गए। हमने लिखा है सेविंग बैंक इंटरेस्ट 98,750, और अदर्स में लिखा RSC का अकाउंट का इंटरेस्ट 4,80,000 और 840 जो में एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSE था। टोटल आ गया 5,79,590 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का टोटल। हमने चैप्टर 6A को सिलेक्ट किया और इसमें कोई डिडक्शंस हमारी नहीं आ रही। हमने शीट को कर दिया वैलिडेट। हम एसेट्स लायबिलिटीज वाली शीट पे पहुंच गए। डू यू ओन एनी इमोबल एसेट्स, हमने ड्रॉप डाउन से कर दिया यस, और डिस्क्रिप्शन में लिखा हाउस प्रॉपर्टी के 5/97 रोशनार रोड नॉर्थ दिल्ली। दिल्ली ड्रॉप डाउन से उठा लिया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, और अमाउंट कर दिया 4,78,000। ज्वेलरी में 25,000, व्हीकल्स में 11,55,700, और कैश में 18,570, और ये 2 लाख का लोन लिखा हुआ है लायबिलिटीज इन रिलेशन टू एसेट्स A एंड B। ये मोटर कार वाला है, बाकी सब जगह कर दिया 0, 0, 0, और शीट को किया वैलिडेट। IT शीट BSR कोड लिख दिया 21 अप्रैल 2024। सील नंबर ऑफ द चालान और 2,80,000 जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स हमने डिपॉजिट करवाया, इसको भी कर दिया वैलिडेट। इसको आपने ओके करना है। 10 नंबर लिख दिया एक्स एम्प्लॉयर का जहां से पेंशन मिलती है। नेम ऑफ एक्स एम्प्लॉयर लिख दिया। इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी लिख दी 46,90,000 बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शंस, और TDS जो काटा गया बाय द एक्स एम्प्लॉयर लिख दिया 11,80,000, और शीट को कर दिया वैलिडेट। पार्ट बी TI TDI शीट पर हमने
IFSC कोड लिखा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अपने आप आ गया, अकाउंट नंबर लिख दिया और सेविंग काउंट कर लिया ड्रॉप डाउन और इसको कर दिया 19 नंबर पर नो और शीट को भी कर दिया वैलिडेट। वेरिफिकेशन पर नाम अपने आप आ गया मोहनदास गुप्ता, हमने फादर्स नेम लिख दिया, सेल्फ ड्रॉप डाउन उठाया और डेट सिस्टम की डेट आएगी, इसको कर दिया वैलिडेट। हम एक बार फिर पार्ट बी टीटी वाली शीट पे पहुंच गए। हमने किया कैलकुलेट टैक्स और ये कुछ सेकंड्स में टैक्स कैलकुलेट हो गया। सैलरीज हेड में आ गया, पेंशन हमारी 46,40,000, हाउस प्रॉपर्टी 6,32,400, अदर सोर्सेज 5,79,590, टोटल हो गया 58,51,690। कोई डिडक्शंस नहीं है। टैक्सेबल इनकम भी यही हो गई 58,51,690। टैक्स बना 40,55,507, सरचार्ज 10% इसका और हेल्थ एजुकेशन सेस के साथ अमाउंट हो गया 16,65,100। हमने 234 ए का इंटरेस्ट और 234 एफ की लेट फीस को यहां से हटा दिया। 11,80,000 का जो एक्स एम्पायर टैक्स काटा और 2,80,000 जो हमने जमा करवाया। अभी हमें 2,05,100 रुपीज अभी पे करने बाकी है और यही हमारी टैक्स कैलकुलेशन शीट बताती है। हमने किया जनरेट जेसन, इसको ओके करना है, इसको भी ओके करना है और यहां भी ओके। एक शीट आ गई वेरिफिकेशन के बाद समरी के नाम से। क्लिक ऑन सेव जेसन। सेव जेसन को हमने क्लिक कर दिया और हमारे डेस्कटॉप पर जेसन फाइल आ गई और फाइल का नाम है itel2_pen नंबर। इसको हमने राइट क्लिक किया, ओपन और यहाँ एडिट में गए और किया फाइंड। हमने अमाउंट लिखा 98,750, फाइंड नेक्स्ट, इसको डाउन कर लें, ये देखिए अमाउंट आ गया। सेकंड टाइम किया तो उसने कहा कांट फाइंड। हमने फाइंड किया 37,000, इसको अप किया और ये अमाउंट आ गया। एक बार और हमने क्लिक किया, तीसरी बार में कहा कांट फाइंड।